मैंने अगर आपकी तपस्या किया है तो फिर मेरी लड़की को कौन लिए चला गया? आर्य शेषन देखो जब धरि ध्यान, शेषन देखो आर्य शेषन देखो जब धरि ध्यान, सगरो भेद आहानो जान, सगरो भेद भगवान जान गए, तुरंत श्राप दे दिया। लड़की से कहा बेटी रोना, तेरी बहन को जिसने जबरदस्ती ले जाने की चेष्टा बनाया, जा लड़की चिंता न कर, मैं रावण को श्राप देता हूं। शेष भगवान आंगन में खड़े होकर प्रतिज्ञा कर दिया और ललकार लगाया, ललकार लगाया रावण, हस्बैंड बनेगा उसको मैं अपने हाथ से मारूंगा। शेष भगवान ने प्रण किया, जो मेरी बेटी का पति बनेगा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उसको अपने हाथ से मारूंगा। ठीक है बेटी। और जब शेष भगवान ने प्रतिज्ञा किया है तो नारद बाबा ने जाकर के रावण से बताया कि रावण सतर्क हो जाओ, तुम्हारे लड़के को इसका बाप मार डरी। रावण मेघनाथ को बुलवाया, बेटा बचना है तो कुछ युक्ति करो। मेघनाथ लंका छोड़कर चला गया कुरुकुंभिला देवी के मंदिर में, करने लगा तपस्या। मैया जी से कहा, माँ तुमको हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा। शेष भगवान 6500 बार तपस्या किया। मेघनाथ बचने के लिए कितने दिन तपस्या किया मालूम? 14 साहस बरस तप कीना, अरे 14 साहस बरस तप कीना, अब खुश होई देवी ने कर देना। लगा के मेघनाथ बैठ गया। मैया खुश हो गई, रुकुंभिला खुश होकर के मेघनाथ के सामने प्रकट हो गई। बोले, बेटा मांग ले जो तेरी इच्छा हो। मेघनाथ कहने लगा, मैया अगर मेरे ऊपर खुश हो तो हमको अमर कर दीजिए। मैया कहेंगे, बेटा दुनिया में कोई पुरुष अमर नहीं है, मैं तुमको अमर कैसे कर सकती हूँ? बेटा अमर नहीं हो सकते हो, लेकिन हाँ जो तुमने हमारी ध्यान किया, तुमने हमारा भजन किया, तुमने हमारा नाम लिया, तो तुमका घात छोड़ने वाला आदमी नहीं मार पाई, वो कुछ करे पड़ी, वो कुछ ध्यान करे पड़ी, साधारण आदमी नहीं मार पाएगा। जो 3 चीजों का व्रत करेगा वही तुमको मारेगा। कौन कौन व्रत करेगा? वह 1-2 दिन नहीं, नींद नारी भोजन परिहारई, नींद नारी भोजन परिहारई, 12 बरस तास करई। तो 12 साल तक सोएगा नहीं, 12 साल तक भोजन नहीं करेगा, बियाह भवा हो नवा नवा, लेकिन मोबाइल पर मिस कॉल नहीं मारी, वो तुमको मारेगा। मेघनाथ वाला फिर हमारा समझाओ, इतना बड़ा कोई आप तक ब्रह्मचारी पैदा नहीं हुआ। जो 12 साल तक सोवे ना, 12 साल तक खाना ना खाए और 12 साल तक औरत से मुलाकात ना करे। आज के जमाने में कोई ऐसा है रे व्रतधारी जो पत्नी घर में हो अपने लखनऊ हो फोन ना करे, बात ना करे?
आदमी जब घर से चलते तो माताएं मेरे चाहे घूमे करें दिल भर ऐसे ऐसी कुछ चुगले काटे, लेकिन पति के 500 रुपया जो ले वो बेचारे जाए पुल के ऐसे पहुड़े हो, लेकिन हम इनका द्वार में के 500 कमा चुके, 5 दिन रुके हैं यहाँ 2500 लाए हो, लाओ 2500 लाओ, हमका 2500 चाहे तुम घूमे हो जाओ करो है। मेघनाथ बोला फिर हमारा समझाओ। मेरे बंधु लौट आया मेघनाथ, वही शेष भगवान। अब चिंता है तो शेष भगवान ने अपनी बेटी सुलोचना का विवाह राजा जनक के साथ किया था। अब राजा जनक और मेघनाथ कौन रहेंगे भैया? साढ़ू साढ़ू। वही शेष भगवान आकर के सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया। सोई शेष लक्ष्मण वे आई, वही शेष जी राम जी के भाई बने जिनका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को मालूम है कि मेघनाथ को हमें मारना है क्योंकि हमने प्रतिज्ञा किया है। मेरे बंधुओं, वही बात आज सुलोचना से जब हनुमान जी कहा कि हमको सिंदूर चाहिए, तो सुलोचना विचार करने लगी कि ये मेरी बहन के दामाद का दूत है, अगर मैं सुहाग नहीं दिया, अगर सुहाग नहीं दिया तो मेरी बहन कभी मिलेगी। यह दामाद दूत है आवा, मांगो पर सिंदूर न पावा। तो कब वो मिले तो आए कहने बहनी मनती बहुत रहो, मनती इतना रहो और हमारे दमाद का दूध उगा रहा है और तनु काम फंसिका रहा तो नहीं माने रहा। ये विचार किया सुलोचना ने और फिर यूं विचार किया, हे तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ मेहमान भूखा चला जाए तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर अतिथि भूखा चला गया तो कहते जितना तुमने जीवन में पुण्य कमाया है वो सारा पुण्य तुम्हारा नष्ट हो जाता है। हम नहीं कहते, भगवान श्री विष्णु भगवान ने कहा था माता अनसुईया से, इसलिए मेहमान भूखा चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेहमान और अतिथि में का अंतर है, मेहमान अतिथि का अंतर है। मेहमान है वही जैसे फूफो है, फूफा है, तो कहीं नानी है, तो कहीं नाना है, तो कहीं दीदी है, तो जीजा है, तो कहीं साड़ू है, तो कहीं है। और ये मतलब कुल मिला के जो रिलेटिव रिश्तेदार आवा जावा करे। आदमी ससुराल जाए, चाहे जितना थका हो, चाहे जितना परेशान हो, और एक नातेदार मिल जाए, एक नातेदार मिल जाए, जाता ही जाए पूरा थका दो ओ है कोई नातेदार पहुंचत पहुंचत थका खींच ले वो मिले मालूम। ससुराल में जाओ, द्वारे पर जब पहुंचो खाली तुमका अत्ता बोल दे, कोई बढ़िया हंस के बोल दे, जीजे नमस्ते, आओ ठीक हाँ, फिर ताजी हुई जो चाहते साइकिल चलाए। सुलोचना ने विचार किया मेरी बहन जानेगी तो विचार करेगी कि मेरा दूत आया था, मेरा दूत तुमने सिंदूर नहीं दिया था। यहाँ सोच सिंदूर कहाई, चले पवन सुत अति हर साई।
कराओ प्रजापति भैया जी की तरफ से भगवान के चरण में 20 रुपया दान, भगवान से कामना। ए भैया, भगवान भवानी ने भगवान शिव से जब पूछा, महाराज एक बात बताओ, सुलोचना ने सिंदूर दे दिया। सिंदूर दीन सुलोचना काह कीन हनुमान। सुलोचना ने सिंदूर दे दिया हनुमान जी को। उस सिंदूर का हनुमान जी ने क्या किया? उस सिंदूर का हनुमान जी ने किया क्या था? तो हनुमान जी ने क्या किया था? करी के कृपा बताइयो सो मोहि दया निधान। पार्वती मैया बोली, महाराज यो बताओ सिंदूर किया क्या था हनुमान जी? हे भैया, भगवान शंकर कहेंगे, देवी अगर यूं जानना चाहो, रावण ने सीता को कहाँ बैठा रहा? रावण सिया अशोक बैठारी। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बैठाला, बल्कि लंका में नहीं रखा। लंका में तो हनुमान जी ने पूरी रात ढूंढा था। रावण सिया अशोक बैठारी तब मन महवा जतन विचारी। रावण ने विचार किया, रक्षा हित निश्चरी घनीरी, किया कहो तो मैं सुना हो सवीरी। को रावण ने कहा था, सब लोग सिंदूर लगाओगी, और जौन कोई देवी आवे, कोई भी आवे जिसके सिंदूर ना लगा हुए तो समझ लो छल वाला है, उसको तुरंत पकड़ के दंडित किया जाएगा। इसीलिए रावण ने